राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 15 मार्च 2024 और 15 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है वो हम ट्रिक के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम 15 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में महिला दिवस पर किस राज्य द्वारा चौथी महिला नीति का आवरण किया गया है? देखिए भाई, इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। लेकिन हम याद कैसे करेंगे? देखिए भाई, चौथी महिला नीति, अब बात करें चौथी महिला नीति की, तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, जो कि ऐसा कोई राष्ट्र जो कि महिलाओं के लिए नीति बनाए, है ना, महिलाओं के लिए नीति बनाए, वो राष्ट्र छोटा मोटा तो होगा नहीं, है ना। महिलाओं के लिए नीति बनाएगा वो महाराष्ट्र होगा, छोटा मोटा राष्ट्र नहीं है। वो कौन सा होगा? वो एक महान राष्ट्र होगा। महान प्लस राष्ट्र, मतलब महान राष्ट्र ही ऐसा कर सकता है जो महिलाओं के लिए नीति बनाएगा। तो महान प्लस राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। तो ऐसे आप इजीली याद कर लोगे। अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने 1.5 साल से अधिक टाइम हो चुका है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है उस दिन राज्य की चौथी महिला नीति का अनावरण किया है। महाराष्ट्र में पहले 1994 में किया था, उसके बाद में 2001 में किया था, फिर 2014 में किया था, अब 2024 में किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कहाँ पर 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी शुरू हुई है? अब इसका जो राइट आंसर है वो झारखंड है भाई। अब सवाल ये उठता है कि हम याद कैसे करेंगे? तो भाई याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, इस वर्ड को जब आप पढ़ोगे ना, डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शन, अब यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ मेला, ठीक है, ये है मेला भाई। और मेले में क्या करना है? कृषि का प्रदर्शन करना है, कृषि का प्रदर्शन करना है। तो आपको पता है जब मेले के अंदर हम कृषि का प्रदर्शन करेंगे, वैसे हम अपने घरों में अपने खेतों में कृषि करते हैं तो बिल्कुल आराम आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। लेकिन मेले में क्या है, लोग देखने आते हैं, है ना। मेले में क्या है, लोग देखने आते हैं, तो कृषि का जो प्रदर्शन करेंगे ना, तो वो उसमें हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। तो जैसे ही मान लीजिए ये है, अब इस खेत में क्या धान लगाए जा रहे हैं, तो कृषि का अगर प्रदर्शन करना है ना, बाहर लोग देख रहे हैं, तो इनको फास्ट फास्ट काम करना पड़ेगा। फास्ट फास्ट काम करेंगे तो इनके पसीने आएंगे, और पसीने आएंगे तो वो झर झर के गिरेंगे, झर झर के गिरेंगे। तो झारखंड है, झारखंड में क्या हुआ है, डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शन। तो यहाँ से आपको सिंपली याद हो जाएगा कि मेले में कृषि का प्रदर्शन जो करेगा ना, वो फास्ट फास्ट काम करेगा, और फास्ट फास्ट काम करने पे क्या होता है, पसीने आते हैं, पसीने झर झर के गिरते हैं। तो झारखंड इज द राइट आंसर। अब बात करें तो हमारे कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री जो है ना वो अपने अर्जुन मुंडा हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, इसमें यहाँ पर डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शन का उद्घाटन किया है, और अर्जुन मुंडा जी ने क्या कहा कि भाई ये जो हम आयोजन कर रहे हैं ना, इसमें क्या है, कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब बढ़ावा का उद्देश्य से इसका प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 जो है वो कहाँ पर शुरू हुआ है, सॉरी संपन्न हुआ है। ठीक है, कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है भाई इम्फाल में। इम्फाल में याद कैसे करोगे? देखिए भाई एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ पे क्या है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, यही तो है। अब इस साइड जो है ना, उत्तर पूर्व, देखो पूर्वोत्तर मतलब पूर्व प्लस उत्तर, है ना, पूर्व प्लस उत्तर। तो इस बात में हमें समझ में आ गया, पूर्व प्लस उत्तर मतलब इस वाला हिस्सा मिलेगा। अब इस वाले हिस्से में कौन कौन से देश राज्य आते हैं? आसाम हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, ये आते हैं राज्य, है ना, इस साइड। लेकिन हमें क्या है, हमें एक बात तो समझ में आ गई, आंसर तो किन में मिलेगा? आंसर देखो 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में अगर कभी मान लो ऐसी मिल जाए, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और इम्फाल मान ले, या फिर मणिपुर मिल जाए, तो आप सिंपल टिक मार दोगे। आपको पता है कि पूर्वोत्तर है तो पूर्व प्लस उत्तर के राज्य मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए चारों ऑप्शन जो है ना उसी साइड की मिल गए,
पूर्व पूर्व प्लस उत्तर के मिल गए, तो कैसे आप इसका आंसर दोगे। देखिए इसमें एक लाइन और है, भारत फिल्मोत्सव 2024, और फिल्मों में ये मणि का बहुत काम होता है भाई, जो है ना, कभी भी कहीं भी मणि ले आते हैं बीच में ना, मतलब नागमणि ले आएंगे कभी, तो कभी शक्तिमान वाली मणि ले आएंगे, ठीक है, कभी सोनपरी वाली जो मणि सी होती है ना, वो उसके ऊपर स्टार लगा होता है, वो ले आएंगे, कभी कोहिनूर का हीरा मतलब डायमंड ले आएंगे, सब क्या है, मणियों का खेल है भाई, ठीक है। वो एक बैंग बैंग मूवी आई थी, उसमें भी क्या थी, एक मणि थी। तो ये मणि जो है ना, ये फिल्मों में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है ना। तो भारत फिल्मोत्सव दिया है तो मणि। अब मणिपुर की राजधानी कौन सी है, इम्फाल है, तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है, तो इम्फाल इज द राइट आंसर। तो इजीली याद हो जाएगा आराम से कि आपको पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 जो है उसका आयोजन जो है वो कहाँ पर संभव हुआ है, ठीक है, संपन्न हुआ मतलब। तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा मणिपुर, और मणिपुर की जो राजधानी है वो है भाई इम्फाल, ठीक है। अब बात करें तो ये है भाई मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ है, और इसमें जो है, इसमें एन बीरेन सिंह जो है ना, वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आज याद रखिएगा। एन बीरेन सिंह जो हैं मुख्यमंत्री हैं कहाँ के, मणिपुर के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर जम्मू कश्मीर है। अब याद कैसे करेंगे, देखिए भाई, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, इसमें आपको एक लाइन पकड़नी है, ऑपरेशन काम। तो काम का जो ऑपरेशन होते हैं ना, जितने भी ऑपरेशन हुए हैं काम के, मतलब अपने इंडियन आर्मी के द्वारा जितने भी काम के ऑपरेशन करे गए हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे पुलवामा वाला हो, ठीक है, ये जो अटैक जो हुए हैं ना, जितने भी काम वाले हुए हैं, या फिर जिसके लिए हमने कुछ मतलब वापस कम बैक करके उनके ऊपर एक्शन लिया है, सबके सब काम के ऑपरेशन कहाँ हुए हैं, वो हुए हैं भाई जम्मू कश्मीर में, है ना। तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में सारे काम के ऑपरेशन होते हैं। तो काम वाले ऑपरेशन कहाँ होते हैं, जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पूछ ले कि ये ऑपरेशन कामधेनु किस लिए शुरू किया गया है, तो कामधेनु क्या है, गाय वाली जो देखा होगा ना, गाय का एक वो है भाई, मतलब गाय की ब्रीड बोल सकते हो आप, या फिर आप ये मान लो आपने देखा होगा कि गाय को ही कामधेनु बोलते हैं, है ना, बहुत बार सुना भी होगा आपने। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये पशुओं के लिए की गई है, ठीक है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये है कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ऑपरेशन काम का जो ऑपरेशन है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है भाई, ठीक है। अब बात करें ये क्यों हुआ है, तो सिंपल सी बात मैंने बताया कि ऑपरेशन कामधेनु जो है ना, वो ये पशुओं की तस्करी जो होती है ना, उसको रोकने के लिए, उस समस्या को ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है। यहाँ किया है भाई आसाम में, ठीक है, सॉरी भाई, सॉरी आसाम नहीं, छत्तीसगढ़ इसका आंसर, छत्तीसगढ़ में भाई। याद कैसे करोगे, देखिए मैंने इसलिए फ़ोटो लगाई थी ये, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसका राइट आंसर हुआ है। अब याद कैसे करोगे, तो महतारी वंदन योजना जो है ना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है, याद कैसे करोगे, महतारी। अब देखो, अब एक बात करें तो अगर इसमें हम एक वर्ड पकड़ें, महतारी में तारे छुपे हुए हैं, तारे, और आसमान में क्या है, क्या अकेला तारा देखा आपने कभी, आसमान में अकेला तारा नहीं होता है। तो कितने तारे होते हैं भाई, 36 तारे होते हैं, 36 तारे होते हैं, छत्तीसगढ़ बन जाएगा। तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा, 36 तारे हैं, 36 तारे मतलब आसमान में हैं, तो आसाम सॉरी महतारी, तो यहाँ पर क्या 36 तारे हैं भाई, ठीक है। यहाँ से आपका याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आसमान में कन्फ्यूजन मेरा क्यों हो गया था, ये 36 तारे कहाँ हैं, आसमान में मिलते ना, इसलिए मैंने आसाम सोच लिया था, लेकिन नहीं भाई, मेरे दिमाग में बाद में क्लिक किया कि नहीं, यहाँ पे तारे हैं, और तारे कितने 36 हैं, 36 तारे मतलब एक बात और भी याद कर सकते हो आप, ये नक्शा ये देख रहे हो, मैं ये झंडा, ये फ्लैग किसका है बताओ, ये है यूएसए का फ्लैग, ये है यूएसए का फ्लैग। इसमें जो स्टार देखोगे ना आप, ये भी 36 है भाई, ठीक है, 36 हैं भाई ये भी। तो छत्तीसगढ़ इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा दोबारा दिमाग लगाना, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो एक बार में याद नहीं हो, तो 2-3 बार में याद हो जाता है, लेकिन ईजिली याद हो जाएगा। मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में याद करवा दूँ, जिससे आप एग्जाम में बाकी बच्चों से ज़्यादा नंबर लेके आ सको, ठीक है। तो ये हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ में ये है महतारी वंदन योजना जो है ये शुरू की गई है। तो इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ और है भाई,
अब इसमें क्या होगा, जो महिलाओं को, ठीक है, 1,000 रुपये प्रति माह जो है ना, वो क्या है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ठीक है, ये बात आप रखिएगा दिमाग में। तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है जो कि महिलाओं के लिए होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखेटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये है भाई आसाम में, इसका राइट आंसर आसाम है। तो यहाँ पर याद कैसे करोगे, सबसे बड़ा सवाल तो उठता है याद करना। अब देखो भाई, ये मैंने कैसे ट्रिक बनाई है, ट्रिक से बताता हूँ आपको। अब इसमें छुपा हुआ है पांडव, पांडु मतलब ये तो हो गए पांडव। अब पांडव जो है ना वो तो भाई मर चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनको एक ज़्यादा भी नहीं ना तो भगवान से कम भी नहीं मानते, मतलब पांडव को एक पवित्र आत्मा मानते हैं, भाई पांडव बढ़िया थे, है ना, तो भगवान की तरह ही मतलब ट्रीट करते हैं ना उनको। तो ये क्या है, ये आसमान में है। अभी मरने के बाद में कहाँ पर, ये आसमान में है। तो आसमान में है तो ये आसाम में है भाई। तो पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है ना, ये आसमान में है। अब एक बात और सवाल में समझ में आई, चलो ये तो याद हो गया आपको आराम से, पांडव तो आसमान में गई, मरने के बाद में आसमान में गई, ठीक है, तो उनकी जो रूप मतलब जो रूह है वो आसमान में चली गई है। लेकिन मांजुली मुखट्टे कैसे याद करेंगे? तो देखिए भाई, अब वो आसमान में तो गए पांडव, पांडव आसमान में तो गई, लेकिन हम पहले छोटे छोटे थे ना बचपन में, तो हमारे घर वाले या मम्मी पापा हमें क्या बोलते थे कि आसमान में क्या है, भगवान जो है ना रहता है और हमें देखता है। तो वो मुखोटा पहन के देखता है भाई, ठीक है, मुखोटा पहन के ही देखता है हमें, जिससे हम उसको पहचान ना पाएँ और वो हमारी हर एक गतिविधि के ऊपर नज़र रखता है। तो ये भी कहाँ पर, आसमान में है। तो मांजुली मुखेटे हो चाहे पांडुलिपि पेंटिंग हो, दोनों को ही जीआई टैग मिला है, दोनों की दोनों आसमान से संबंधित हैं। तो आसाम इज द राइट आंसर, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई, अब बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल, ये तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो भाई मुख्यमंत्री कौन है, कहाँ के, आसाम की, तो वो है भाई, देखिए अब इस टाइम पर प्रेजेंट में कौन है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा, ठीक है, और उससे पहले कौन थे, तो वो थे सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, दोनों पॉइंट आप याद रखना, ये याद हो जाएगा आराम से। अब 30 मई 2021 को बने हैं कौन, हिमंत विश्व शर्मा, तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वो बने हैं भाई देवेंद्र झांझरिया। ठीक है, अब याद कैसे करोगे, यहाँ पर एक वर्ड छुपा हुआ है भारतीय पैरालंपिक समिति, तो यहाँ पे पैरालंपिक में छुपा हुआ है पैर, ठीक है, पैरालंपिक में पैर छुपे हुए हैं, और पैरों में क्या होती हैं, झांझरिया होती है ना, तो ये झांझरिया मतलब, तो देवेंद्र झांझरिया इज द राइट आंसर, इजीली याद हो जाएगा एक बार में ही। ठीक है, अब बात करें तो भारतीय एथलीट हैं देवेंद्र झांझरिया, जिनको भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो पैरालंपिक में 2 स्वर्ण और 1 रजत सहित 3 पदक हासिल करने वाले 42 वर्षीय भाला फेंक खिलाड़ी को संगठन के शीर्ष पद पर चुना गया है। मतलब की बात यह है कि देवेंद्र झांझरिया ही वो शख्स हैं जिनको 2 बार स्वर्ण पदक और 1 बार रजत पदक से जीत हासिल हुई है, जो कि 42 वर्ष के हैं। ठीक है, तो वो इस टाइम पर क्या है, वो भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आज की जो करंट अफेयर है वो हमने कर ली है कंप्लीट, बहुत बढ़िया तरीके से हमने समझ लिया है। तो बाकी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि वहाँ पे आपको ये सारी PDF मिल जाती हैं। ठीक है, ये फ्री कर रखा है 11 जुलाई तक, 11 जुलाई तक बिल्कुल फ्री कर दिया है। जो आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, 11 जुलाई तक कोई चार्जेज नहीं है। ठीक है, 11 जुलाई तक कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से अगर ज्वाइन नहीं हो पाए, मान लीजिए नहीं हो पाए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि भाई मुझे जोड़ दो इस नंबर पे, मैं आपको आपका जो नंबर है वो टेलीग्राम पे जोड़ दूंगा, जिससे आप जितनी भी PDF हैं वो आप देख पाओगे और पढ़ पाओगे। PDF ही PDF नहीं, साथ में जो क्विज़ हैं वो क्विज़ भी आप कर पाओगे। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें जो है ना मैं वहाँ पे PDF और क्विज़ दोनों चीज़ें वहीं पे डाल देता हूँ, तो वो चीज़ें भी आप कर लोगे आराम से। तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए वहाँ से भी नहीं हो कुछ, तो आप सिंपल सर्च करना, कहाँ पर, टेलीग्राम पे जाना, और वहाँ पे स्पेशल यहाँ पे करंट अफेयर,
करंट अफेयर। ठीक है, ये करोगे ना तो आपको मिल जाएगा अपना ग्रुप, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, मतलब कल की क्लास में। बाय, टेक केयर।